पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। जी हाँ जी मैडम, मैं पेस्ट कंट्रोल से आया हूँ। हाँ भैया, बस 2 मिनट दे दीजिए। मैं पहले ब्रेकफास्ट तो टेबल पर रखा हूँ। भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है। दिल्ली वाले पराठे याद आ गए। अरे राजीव खिलाओ ना, राजीव को बहुत पसंद है पराठे, और घर के मक्खन के साथ। जाओ दो, राजीव खाइए, मजा आएगा। अरे सुबह सुबह मुंह क्यों लटका लिया तूने, हैं? अरे तूने पराठा खाया ना, तो यूं समझ ले मैंने खा लिया। ये घर भले ही 2 हिस्सों में बंट सकता है, लेकिन दिलों का रिश्ता उसे कोई नहीं बांट सकता। सुनैना, मम्मी जी, वो नाश्ता तो रेडी है, लेकिन हम उसे खा नहीं सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने नाश्ते का बोल खोला, उसमें मरा हुआ कॉकरोच मिला। क्या? हमारी छोरी नीलू ने इस घर में जगह दिलाने के लिए सबसे पहले उसे राजवर्धन जी के दिल में जगह दिलानी होगी। और किचन में पेस्ट कंट्रोल वाले केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। राज खाएंगे क्या? नाश्ते के बाद राज को दवाई देनी है। एग्जैक्टली। और पापा जी तो बाहर का भी नहीं खाते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मेरे से मिलने आए। धन्यवाद। आप सबने मैंने 7 दिन का समय दिया था आपके पैसों ने वापस लौटाने के लिए। आज 5वां दिन है। आपके सामने वो ब्रीफ केस रखे हैं। आप लोगों का जितना भी हिसाब बनता है उसके हिसाब से इन ब्रीफ केस में पैसे हैं। ब्रीफ केस पे सबके नाम के टैग हैं, तो आप बैग उठाकर एक बार चेक कर लीजिए। एलावत फार्मेसी का CEO होने के नाते हमें हमारे पैसे टाइम से लौटाने का ये आपने पहला सही काम किया है। 1 मिनट। इससे पहले कि आप इन पैसों ने हाथ लगाएं, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर आपने इन पैसों को हाथ लगाया तो उसका मतलब ये होगा कि अब आपका अलावत इंडस्ट्रीज से कोई लेना देना ना है। फ्यूचर में अलावत फार्मा की ग्रोथ से या प्रॉफिट से आप लोगों ने कोई मतलब ना होगा, क्योंकि अलावत इंडस्ट्रीज भगोड़ों के साथ काम ना करती।
इन पैसों ने हाथ लगाने से पहले आप सोच लीजिए कि आप लोगों ने भगोड़ा बनना है या फिर जिस तरह अब तक आप अलावत इंडस्ट्रीज से जुड़े रहे हैं उसी तरह लॉयल्टी के साथ फ्यूचर में भी आपने अलावत फार्मा की ग्रोथ और उसके प्रॉफिट के साथ जुड़े रहना है, उसका भागीदार बनना है। मैं आप लोगों ने 2 मिनट का समय देती हूँ, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। जिंदल साहब, अरसे से हम अलावत फार्मा के साथ में जुड़े हुए हैं और मिस्टर राजवर्धन को भी हम सालों से जानते हैं। इस कंपनी के साथ में हमारे ऑलमोस्ट फैमिली के जैसे रिश्ते हैं जिसे हम खत्म करने के फेवर में नहीं है। हमें मीत हुडा पर भरोसा करना चाहिए and I believe we should give her one more chance. And I believe आप लोग भी इस बात से सहमत हो गए। ठीक है। यो कंपनी भी उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहती है जिन पर हमें भरोसा है, जिनसे हम सालों से जुड़े हैं, जैसे कि आप लोग। फाइन, मैं अपने फंड्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। हमें भी बहुत खुशी होगी आपके साथ दोबारा काम करके। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। या तो इस दराज ने पैसे खा लिए या फिर दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच है कि ये चोरी छुट्टी भी है और चोर भी। भाई साहब, 3 चीजों का दुनिया में इलाज ही नहीं होता। सर पे चढ़े ताप का, पंडित के श्राप का और आस्तीन के सांप का। पापा जी, मैंने पैसे ना निकाले। सफाई देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सफाई उन्हें दी जाती है जो भरोसा करना नहीं जानते, और तुम पर मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। बात तो हाथ से निकल गई भाई साहब। आखिर पैसे गए किधर? दामाद जी, आपने पैसे निकाले दराज से। अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं चाबी देता ही क्यों?
लो, दामाद जी ने तो पैसे लिए ही नहीं, और इस दराज में पैसे हैं ये तो दो ही लोगों को पता था, एक दामाद जी को और दूसरा इस चोरी को, और तीसरे के पास तो चाबी थी ही नहीं। इसका मतलब है कि ये चोरी झूठ बोल रही है। ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तू झूठी है और चोर भी। बोल, खाती है कसम? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हर साल मेरा मीत गणेश जी लाने जाता था, हम सब साथ में खुशियां मनाते थे, कितने खुश हुआ करते थे हम सब उन दिनों। लेकिन जब से राज ने मेरे बेटे को बेटा मानने से इनकार कर दिया है, सब कुछ बिगड़ गया इस घर में। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, गणेश उत्सव के बहाने पूरा परिवार साथ में मिलकर पूजा कर रहा है। मैं तो गणेश जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे सारे विघ्न हर ले और फिर से हमारे परिवार में खुशियां बरते। अब आप सभी लोग पति पत्नी के जोड़े में आगे आइए और गणेश जी की आरती कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। सॉरी नहीं, आरती तुम ही करोगी, क्योंकि आज भी तुम ही इसकी पत्नी हो।
डिवोर्स के पेपर सिर्फ अभी कोर्ट में सबमिट हुए हैं, डिवोर्स मिला नहीं है अभी तक। मगर पापा जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गणपति जी को घर पे लाने का फैसला तुम्हारा था और तुम्हारी वजह से घर के सारे सदस्यों को मौका मिल रहा है उनके दर्शन का, इसलिए आरती तुम ही करोगी। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरणाए सफल कीज सेवा, सूर्य श्याम शरणाए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेरा दिल कहता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मेरा मीत मन ने नीचे दिखाने के लिए ऐसी जालसाजी कतई न करेगा। तू दिल छोटा मत कर। तो क्या हो गया अगर तेरे हाथ के बने हुए लड्डू गणेश जी पर ना चढ़ पाए तो? हम दोनों शाम को मिलकर पास वाले अनाथ आश्रम में जाके लड्डू बांट सकते हैं। वैसे करेली काकी, आप ना हर बार शरत एक तरफा ही लगाती हो। अगर आज मैं शरत में जीती हूँ तो फिर आपको कोई ना कोई जुर्माना तो भरना चाहिए ना। क्या मतलब? अरे माथे पे इतने मोटे मोटे बल ना डालो, ऐसा कुछ ऐसा वैसा या बहुत बड़ा करने के लिए ना बोलने वाली मैं तो बस गणेश जी की सेवा करने के लिए कहूंगी। अब मैंने और नीलू ने लड्डू तो बना दिए भोग के, आप ना बर्तन सेवा कर लो, पुण्य मिलेगा। तो यो कह रही है यो लड्डू के बर्तन मैं दूंगी। मैं तो बस सेवा करने के लिए कह रही हूँ, और भगवान की सेवा करने में तो आपने कोई आपत्ति ना होगी, है के? यो ही मौका है मेरे पास करेली काकी के कमरे में जाके छानबीन करने का। भाभी जी, वैसे तो ये मेरी समधन है, इसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए, लेकिन आज इसे ऐसे बर्तन धोते हुए देखकर ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तुझे आइडिया भी नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरी तो जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई इनको ऐसे देख के, है ना भाभी जी? चलिए यहाँ से चलते हैं, अगर उसने देख लिया ना तो फिर से कोई हंगामा खड़ा कर देगी। चलिए चलिए, दो दो अच्छे से दो। माता रानी का शुक्र है जो नीलम ना आई। जल्दी से कमरे की तलाशी ले लेती हूँ। अगर
अगर बर्फी काकी ने पैसे चुराए हैं तो जरूर यहीं कहीं छुपाए होंगे। मैं जानती हूँ कि मारे से बदला लेने के लिए और मारा मजाक बनाने के लिए उस चोरी ने मन में बर्तन धोने का काम दिया है। और यो तमाशा देखने के लिए और मजे लेने के लिए तो उसे होना चाहिए था ना यहाँ पे। ये कर रही है चोरी, खुद को निर्दोष साबित करने में लगी होगी। आखिर कल तक का ही तो वक्त है ना उसके पास। अम्मा, मैं आपकी मदद कर दूं? पहले जाके देख कि तारी सौत कहाँ है और आके बता मन्ने। आप हॉल में आई थी तो वो तो वहां से निकल गई थी। मैंने उन्हें आपके रूम की तरफ जाते हुए देखा। बड़ी जबरदस्त चाल चढ़ी उसने। हमारे को काम पे लगा के हमारे कमरे में घुस गई है। अम्मा, आपको नहीं लगता आपने मीत के सामने बहुत मुश्किल सिचुएशन रख दी है? मतलब 48 घंटों की मोहलत। ठंडे उस पे दया आ रही है, वो भी चढ़ी है। पिछड़े सारे लोगों के बीच में ये कहा कि इस घर से अनाथों के लिए जाने वाले प्रसाद तू चढ़ा देना, चढ़िए। मेरा मतलब है अम्मा, उन्हें देख के लगता नहीं है कि चोरी उन्होंने की होगी। यही तो, यही चाहती है कि उसे देख के किसी को ना लगे कि चोरी उसने की है। तू भी आ गया ना उसके झांसे में, तो उस चोरी को पहचानने में भूल कर सकती है, मैं नहीं। उसकी भोली भाली सकड़ के पीछे 24 घंटे जो सातर दिमाग चलता रहता है ना, वो इसी मौके की तलाश में है कि कब तारा हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दे। और तू उसकी महिमा गारी से बार बार हरा रही है। तन्ने दिखना रहा, आज लड्डू बनाने में भी जीत गई वो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता राम, दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने और दोनों में से किसी ने डिसाइड भी नहीं किया कि कौन से रंग का कपड़ा पहनना है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ। इसे मानो तो भगवान का इशारा ही मान सकते हैं कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, है ना? सही कहा। मेरी सारी कोशिशें, मेरे सारे एफर्ट्स बेकार चले जाते हैं क्योंकि मीत दीदी हमेशा मेरे और मीत के बीच आ जाती है। अम्मा सही कहती है, ये मेरी सौतन है। अब मुझे भी दिल से नहीं, दिमाग से ही खेलना होगा। मीत हुड्डा, जिसे आप धोखेबाज कहते हैं, उसने ऑफिस में क्या किया? कैश गायब करना, पैसे की चोरी, आपका भरोसा तोड़ा उसने। और अब चलिए खुद को इनोसेंट साबित करने, जबकि हम सब जानते हैं कि चोरी उसी ने की है। मैं जानती हूँ आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा है जो आप किसी से भी नहीं कह पा रहे हैं। सही कह रही हो तुम। मन में मेरे कई सारी बातें तो चल रही हैं। हैरान हूं, परेशान हूं कि मीत ऐसा कर सकती है। मेरा मन
1 साल पहले तक मीत जो फैसला लेती थी, जो डिसीजंस लेती थी, चाहे वो सही हो वो गलत हो, मैं उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब उसने कोई वजह नहीं छोड़ी है जिससे मैं उस पर भरोसा कर सकूं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि मीत है ऐसी। वो जिद्दी है, वो अड़ियल है, वो बिल्कुल उस चींटी की तरह है जो अपने ऊपर अपने से कहीं ज्यादा वजन ढोकर बस आगे बढ़ना जानती है। रास्ते में कितनी भी रुकावट आ जाए वो नहीं रुकेगी। अगर उसे दीवार पर चढ़ना है ना तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, फिसलेगी, गिरेगी, दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी हार नहीं मानेगी। बिल्कुल वैसी है मीत। फिर मीत ने ऐसा, अरे भाई कहाँ हैं सब लोग? नीचे आ जाओ, हॉल में पूजा के लिए आ जाओ, आ जाओ। जो टेम मिला है उसमें अपने आप को बेकसूर साबित कर ले, नहीं तो सब लोग यही समझेंगे ना कि तू ही चोर है। एक दिन बीत गया है, कर जल्दी जो भी करना है। एक दिन बीत गया है काकी जी, तो एक दिन बचा भी तो है। और आपने मेरी इतनी चिंता हो रही है उसके लिए थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्तन सेवा में ना बर्तनों के साथ साथ आपने अपने दिल का मैल भी धो डाला। जो वक्त मिला था तड़ने उसे तो तूने दूसरों के कमरों की तड़ा से लेने में गवा दी। जो भी करना है जल्दी कर ले, अब तक न सबूत हाथ लगा न चोर। सबूत भी मिल जाएगा और चोर भी। आपने बड़ा भरोसा है ना अपनी बात पर। अगर मैंने साबित कर दी कि मैं बेगुनाह हूँ और चोर ने ढूंढ के सबके सामने ले आई, तो आप क्या करोगे? साबित तो ना कर पाएगी तो। और अगर मैंने कर दिया तो? तो फिर मैं सबके सामने थारे पैरों पे झुक के अपने कहे हुए शब्द वापस लूंगी कि तू चोर ना है। थारा पैर पड़ के माफी मांगूंगी कि तूने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। हमने इंतजार रहेगा उस पर का। अब आप लोगों के हाथ में एक एक करके कुछ चीजें दी जाएंगी और आप लोगों ने उन्हें छू कर पहचानना है कि आखिर वो क्या है। और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा वो इस गेम का विनर होगा। तो शुरू करते हैं। मुझसे शुरू हो रहा है?
हाथ में 4 चीजें दी गई और आप लोगों ने बहुत बढ़िया खेला, लेकिन अब है फाइनल राउंड, 5वां राउंड। अब आपके हाथ में जो दिया जाएगा उसने पहचान कर आपको लिखना है कि आखिर वो क्या है, और इसके बाद पता चलेगा कि विजेता कौन है। माता रानी, क्या हो गया? अरे ये बच्चों को कितनी बार कहा है कि खिलौनों से खेलकर उसे समेट कर रख दिया करें। ये कंचों से देखो ना, इतनी लग गई। तो ठीक है ना बेटा? बहुत दुख रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। पहले मीत बेटे को मधुमक्खी ने काट लिया और अब ये गिर गया। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं आई, ना कुछ भी हो सकता। ये जो जल्दी उसके कमरे में ले चलो और पैर के नीचे तक क्या रख दो, आराम मिलेगा उसे। चल बेटा, चल आराम से आराम से चल, पूरा वेट मत देना। चल संभल के, आराम से। चाचू बहुत पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा हो मुझे। जरा भी आराम नहीं है चाचू। सुना ना, वो डॉक्टर ने जो पेन किलर लिखी थी ना, वो जल्दी से दे दो इसको रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा। जल्दी जा। मम्मी जी, वो दवाई तो कल ही खत्म हो गई थी और मैंने इसलिए नहीं मंगवाई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन ऐसा कैसे? मैं केमिस्ट से जाके कोई दवाई ले आती हूँ। नीलू के कमरे में पेन किलर रखा है, ड्रॉर में है, जा लेके जा ना जल्दी। ठीक है। बहुत दुख रहा है चाचू। मैं भी देखती हूँ अब तुम मुझे कैसे हराती हो। मचाती रहो शोर, कोई नहीं आने वाला। हाँ, ये ले बेटा, ये ले बेटा। हाँ। दरवाजा किसने बंद कर दिया? कोई है? वो बहू बेटा कहाँ रहेगी? दवाई लाने तो वो गई थी ना? पता नहीं अम्मा, मुझे बस दवाई का पता दिया और चली गई। चली गई? बताओ, ऐसे कैसे चली गई? यहाँ एक इंसान दर्द से तड़प रहा है और वो बीच में छोड़ के चली गई। गैर जिम्मेदार छोरी है। तू तो ऐसा कर, जा जाके दामाजी का ख्याल रख। देख उनको किसी चीज की जरूरत तो ना है, और ख्याल रखना कि आराम करे। जा। खुल क्यों ना रहा है? मेरे पास मेरा फोन भी ना है।
मदद के लिए भी किसी ने न बुला सकती। भजन से घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और इस चोरी का बार बार दरवाजा खटखटाना भी किसी को सुनाई ना देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस कमरे में जानबूझ के बंद किया गया है। जरूर नीलम ने करेली काकी की मदद ली होगी, तभी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आप जो कुछ भी मेरे बारे में सोचती हो ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे पति से मतलब है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप हम दोनों के बीच आए। अरे आप तो इस अलावत फैमिली में रहती है, मुझसे तो ये तक बर्दाश्त नहीं होता। पता है, सिर्फ आपकी वजह से ये परिवार दो हिस्सों में बटा है। आप अभी के अभी चले जाए ना तो ये वापस परिवार इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपने अपनी झूठी बातों से ना इस पूरे परिवार को एक झूठी डोर में बांध रखा है और उन पर लदी हुई है। असल में आप इस परिवार से जाना ही नहीं चाहती। बहुत हो गया, अपनी बकवास ना बंद कर ले। किसी जंजीर से ना बांध रखा मैंने इस परिवार को। जिस डोर से हम बंधे हैं ना, उसे प्यार और रिस्पेक्ट कहते हैं। और इसी वजह से यो परिवार और मीत मेरी बात सुनेंगे। जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तूने क्या करतूत की है, मैं सबने बताऊंगी कि चोरी तूने की है। आप ऐसा नहीं करोगी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। खबरदार, जो मैंने हाथ लगाया है तो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।